हेलो बच्चों, आई होप आपने इससे पहले के सभी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सरसाइज 4.3 के। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, तो कंटिन्यू है, वही 7 तक कंप्लीट हो गया था पहले जो इसका लेक्चर था। अब 8th वाला क्वेश्चन देखिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर more it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of train। है ना, स्पीड ट्रेन वाला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है 360 किलोमीटर को 360 किलोमीटर क्या करना, उसे ट्रेवल करना है ना। तो ट्रेन की कोई कुछ स्पीड होगी, अब स्पीड ही फाइंड करना है हमें, है ना। वही फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये फाइंड करना क्या हमें, ट्रेन की स्पीड। उसे 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। अब कंडीशन क्या कि यदि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, तो उसे जितना पहले टाइम लगता था उससे 1 आवर कम समय लग रहा है। ठीक है, जितना पहले टाइम लगता था उससे 1 आवर कम टाइम लग रहा है। ठीक है, कितना, इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आपको फाइंड करना है कि ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड थी, ठीक, वो क्या थी। तो लिखते हैं क्वेश्चन, समझिए आप। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the speed of train की स्पीड क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ये तो हमारी स्पीड है जो हमें फाइंड करना है, उसको सपोज कर लिया। अब कितना डिस्टेंस है, देखो 360 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस 360, स्पीड पता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये यूज करने वाले हैं, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला जो है यहां पे हम अप्लाई करेंगे, टाइम का फॉर्मूला। तो समझिए, आगे लिख रहा हूं मैं। टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। ठीक, ये आपकी ट्रेन की स्पीड है और ये डिस्टेंस है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स। इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सिंस वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ठीक, तो टाइम ये हो गया। जब हमें 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और ट्रेन की स्पीड x है, तो ये हमारा टाइम होगा। अब क्या कंडीशन क्या है कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, ठीक, या इंक्रीज कर दिया जाए, तो फिर टाइम क्या लगेगा। देखिए यहां पे, व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो गई तो क्या हो जाएगा, स्पीड की पहले कितनी थी, x थी, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड ये हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर। पहले स्पीड क्या हमने सपोज करी थी, x की थी। अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर। अब फिर से टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस, यानी इसी समय इसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस यानी कितना, 360 किलोमीटर। तो फिर से यहां पे मान लीजिए, मैं इसको t1 मान लेता हूं और ये t2। तो t2 कितना हो जाएगा, 360 अपॉन x प्लस 5। पहले हमारा टाइम था कितना, 360 अपॉन x। नया टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी, 360, यानी वही सेम डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड कितनी हो गई है, x प्लस 5। ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये पहला टाइम t1 और ये t2। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question
तो समझिए क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी यानी T2 इक्वल टू T1 माइनस 1, यानी क्या, जब ट्रेन की स्पीड बढ़ाई तो कौन सा टाइम लगा, ये T2 टाइम है ना, पहले जितना टाइम लगता था उससे 1 आवर लेस। ठीक, जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम ये रहा, जब ट्रेन की स्पीड हमने बढ़ाई थी ये टाइम रहा, पहले ये टाइम लगता था हमारा, यानी ट्रेन का जो यूजुअल टाइम था ये था। ठीक, जब स्पीड हमने बढ़ाई तो ये जितना टाइम था उससे 1 आवर लेस टाइम हमारा लगेगा। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लिख दी। अब T2 क्या है, T2 है आपका 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये T2, ये x और ये माइनस 1। अब एक चीज और भी ध्यान रखें बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस है, टाइम प्लस है, तो समय इधर टाइम क्या होगा, ये क्या होगा माइनस, अगर ये माइनस होगा तो ये क्या होगा प्लस। ठीक, ये कंडीशन आप लिखना ध्यान दीजिएगा ना, मेन चीज यही है, अगर ये आप गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो लॉजिकली सिंपल ऐसे याद रखो कि ये न्यू टाइम है, तो न्यू टाइम पहले जितना हमारा टाइम लगता था उससे 1 आवर लेस न्यू टाइम, है ना। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की स्पीड हमने क्या कर दी, बढ़ा दी है। अगर ट्रेन की स्पीड को क्या कर देते, हम कम कर देते, लेस कर देते, ठीक है, माइनस कर दे इधर, तो यहाँ पे क्या होता, प्लस हो जाता है, यानी टाइम बढ़ जाता है। ट्रेन को हम स्लो चला रहे हैं, स्लो स्पीड से चला रहे हैं, तो जो पहले टाइम लगता था उससे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। सिंपल, ये भी लॉजिक है आपका, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हम क्या करें, x को एक तरफ कर देते हैं, 1 को दूसरी तरफ, तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन x, और इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5, और 1 को इधर लेफ्ट में शिफ्ट किए, तो लेफ्ट में शिफ्ट किए तो ये 1, यानी इसको इधर शिफ्ट किया और इसको उधर शिफ्ट किया, तो ऐसी बन जाएगी इक्वेशन। यहां से कॉमन क्या ले जाओगे आप, 360 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, अगली स्टेप क्या होगी। तो अगली स्टेप बहुत ही खूबसूरत सी सिंपल सी स्टेप बन रही है। ठीक है, आपको एलसीएम लेना है x और x प्लस 5 में। ठीक, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 360 तो कॉमन ही रहने दो, 360 कॉमन, ये हो गया एलसीएम। तो एलसीएम नो डाउट दोनों यही रहेंगे, x और x प्लस 5 ही रहेगा। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इधर मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 5 माइनस x, ये माइनस साइन तो माइनस x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1। अगेन बच्चों x तो कैंसिल हो गया, तो 360 इंटू 5 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो गए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो x स्क्वायर 5x इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 5 तो 180 होता है, यानी 1800 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करो, फॉर्मूला मेथड लगाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, लेकिन ट्राई करो कि फैक्टर करना आ जाए, है ना, क्योंकि मैंने तो बहुत कई बार कर चुके क्वेश्चन को, तो मुझे आता है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए ना फैक्टर की, और प्रैक्टिस जब क्वेश्चंस करोगे तो ऑलरेडी होने लग जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आपका 1800, तो फैक्टर क्या होगा इसका 45 और 40, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, इन दोनों को माइनस करो आपस में, 5 आएगा, 45 और 40 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पता है क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाना, फिर कॉमन लेना, तो पेयर बनाइए और कॉमन भी लीजिए। तो ये हमारी पेयर कंप्लीट हो गई, है ना। टेक कॉमन फ्रॉम ईच पेयर से कॉमन, तो x प्लस 45 माइनस क्या कॉमन लेने भाई 40 कॉमन, तो फिर x प्लस 45 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है ना, x प्लस 45 ओवरऑल कॉमन, तो अब बचा क्या x माइनस 40 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर ये 0 है ना, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी क्या होगा भाई, रूट्स फाइंड करने के लिए 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45, ये पहला। दूसरा x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40, ये दूसरा। अब ये भाई
ये पहला तो माइनस का है, तो माइनस का है तो क्या होगा, ये निगलेक्ट होगा। क्यों निगलेक्ट होगा? क्योंकि स्पीड, किसकी स्पीड, व्हीकल की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, तो वो निगेटिव थोड़ी हो सकती है। ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, है ना। सिंस लिख देना, स्पीड नेवर बी नेगेटिव, है ना। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर नेगेटिव। अब क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 40, क्योंकि इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 40। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 40, तो x ही क्या है, स्पीड है, किसकी, ट्रेन की, जो हमें फाइंड करनी थी। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। x अपने फाइंड करना, तो ये x हो गया। तो आंसर नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और क्वेश्चन की कई बार प्रैक्टिस कर लें, अगर नहीं आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक, वो अकॉर्डिंग टू AQT लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही मेन कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि गिवन दैट सब कुछ कर लेते हैं स्टूडेंट, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में प्लस माइनस में गड़बड़ी होता है। तो ध्यान रखना है, प्लस होगा तो उधर माइनस टाइम को करना है, और उधर स्पीड में माइनस होगा तो टाइम में क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो नोट डाउन करिए इसे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, टू वाटर टिप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स, है ना। ये अगर टाइम कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर्स, यानी 2 वाटर टेप है, दोनों को अगर एक साथ हम चालू करते हैं किसी टैंक को फिल करने के लिए, तो इतने टाइम में वो क्या कर देता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। ठीक, द टेप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one, ये ध्यान देना है। longer diameter 10 hours comes, है ना, 10 hours less time than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the taps can separately fill the tank. तो समझ लीजिए क्वेश्चन, ये टैप है, मान ये टैंक है, एक प्रकार से एक टैंक बना दिया मैंने। ठीक, ये लार्जर डायमीटर का नल है, इसको चालू करते हैं सेपरेटली, तो इस टैंक को फिल करना और स्मॉलर वाले से। अब कंडीशन क्या रखी है कि अगर स्मॉलर वाला अगर x आवर में फिल करता है तो लार्जर वाला कितने में करेगा, x माइनस 10 आवर। ठीक है, क्योंकि ये इससे ज्यादा टाइम लगेगा इसको भरने के लिए, इस टैंक को इस स्मॉलर वाले से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उससे पानी कम आएगा, और इसका डायमीटर ज्यादा है तो इसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्मॉलर वाला जितना टाइम लेता है उससे 10 घंटे कम कौन सा, लार्जर डायमीटर वाला टाइम लेगा। ठीक, और दोनों अगर एक साथ करते हैं, दोनों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाता है, दोनों को अगर एक साथ हम स्टार्ट कर दे दोनों टैंक को, तो 75/8 आवर्स में ये क्या करते हैं, पूरा टैंक को फिल कर देते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन आपने समझ ली। अब हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो नोट डाउन करिए यहाँ पे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ये है आपका, लेट द स्मॉलर टेप fill the tank in x hour। स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टेप वाला क्या करता है, x आवर में पूरे टैंक को फिल कर देता है। तो जो लार्जर होगा वो क्या करेगा, देयरफॉर द लार्जर टैप fill the tank in x माइनस 10 आवर। ठीक है, अगर स्मॉलर वाला x आवर में फिल करता है तो लार्जर क्या करेगा, 10 घंटा कम, यानी x माइनस 10 आवर में। अब आगे हम समझते हैं, टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अगर हम मान लीजिए x आवर में वो पूरा फिल कर देता है, तो 1 आवर में कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक, सिमिलरली टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, तो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10। ठीक, फिर से समझ लीजिए, स्मॉलर टेप टैंक को फिल करने के लिए x आवर लेता है टाइम, और लार्जर टेप कितना और टाइम लेता है, x माइनस 10 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में स्मॉलर टेप वाला 1 आवर में 1/x
फिल करेगा, 1/x पार्ट फिल कर देगा, और जो लार्जर टैप है 1 आवर में कितना कर देगा, 1/x माइनस 10 पार्ट। अब दोनों एक साथ कितना पे करेंगे वो फिल, both tap together fill the tank in 1 hour, है ना। बोथ टैप टुगेदर फिल द टैंक इन 1 आवर, तो 1 आवर में ये इसका है स्मॉलर और ये लार्जर था, तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अगर हम इसे सॉल्व करें, कैलकुलेट कर लें, तो हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x अपॉन x माइनस 10। इन दोनों का एलसीएम ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, x माइनस 10 इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अगर कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 10, ठीक है। तो दोनों का अगर हमें फाइंड करना है 1 आवर के लिए, तो 1 आवर में ये कैसे करेंगे, ये 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 10, ठीक। अब आगे की कंडीशन हम समझते हैं। जो दोनों को अगर एक साथ चालू किया जाए, दोनों टेप को, तो कितना टाइम वो बता रहे थे, टाइम कितना दिया था 9 3/8, तो कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 3 75/8, ठीक है। इतने आवर्स में क्या कर रहे थे वो दोनों मिलके एक साथ टैप को फिल कर रहे थे, किसको, 1 टैंक को फिल कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना लग रहा है भाई 75/8, ठीक है। और दोनों टेप का 1 आवर का ये रहा 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 10, ठीक, इक्वल टू क्या करना है 1 टैंक को फिल करना है। इतना टाइम दोनों टैंक को ओपन कर दिया जाए एक साथ, तो क्या करेगा वो दोनों, मतलब टाइम मल्टीप्लाई बाय टैंक फिल सेपरेटली इन 1 आवर्स, है ना। बोथ टैंक्स, तो बोथ टैंक का हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 आवर में इतना फिल करेंगे दोनों टैंक एक साथ। 1 आवर का इसका ये टाइम था, ये बड़े डायमीटर वाले का ये था, तो दोनों का हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 1 आवर में क्या करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर इतना फिल करेंगे, ठीक। तो कितने आवर्स में 75/8 आवर्स में दोनों क्या करते हैं, कंप्लीट एक टैंक को फिल कर देते हैं। तो टाइम मल्टीप्लाई बाय 1 आवर्स वाला टाइम, ये भी टाइम है, ये भी 1 आवर टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या वो एक टैंक को उन्होंने क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक। अब हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी आपको ये ध्यान रखना था, ये इंपॉर्टेंट था। तो इसे कैलकुलेट करिए आप। तो सॉल्यूशन 8 का इंटू इसमें हो जाएगा और ऊपर इंटू हो जाएगा 75 का, तो 75 2x माइनस 10 75 2x माइनस 10 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ये कितना x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक। तो कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 75 इंटू 2 तो 150x माइनस 750 7 है ना 750, और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसको इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये माइनस 80 है और ये इधर आके माइनस का ही हो जाएगा, तो दोनों मिलके 230x और ये 750 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, डिवाइडेड बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 115x और ये हो जाएगा आपका 375 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर क्या कि इसे मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करें, तो एक्सप्लिट मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 4 इंटू 375, तो कितना आएगा 1500 के आसपास आएगा, है ना, इतना ही आएगा, ठीक। तो इसका हम फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर बहुत सिंपल है, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x, 100 और 15 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 1500 भी हो जाएगा, माइनस 375 इक्वल टू 0।
अब कॉमन ले लें, कॉमन फ्रॉम ईच पेयर, तो 4 कॉमन, तो x 4x कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 25, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें 15, तो 15 कॉमन ले लोगे आप, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है, तो माइनस 15 कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब आगे नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं इसका। ये भाई इस पूरी टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया था, तो ये 8x स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को ऐड किया तो ये प्लस का था हो जाएगा, तो माइनस का होगा, तो 80 माइनस 150 ये कितना हो गया 230, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, हमने माइनस लिख दिया था तो मैंने चेंज कर दिया है, तो जहां जहां था माइनस साइन वो मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस 15 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक, तो ये दोनों ओवरऑल कॉमन हो गए, तो कॉमन हो गए तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, पहला हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25। अब दूसरा रूट जो है 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 15/4, ये दूसरा रूट्स है। लेकिन ये जो रूट्स है आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल क्यों नहीं होगा मैं समझा देता हूँ यहीं पे, ठीक, सिंस दिस रूट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखिए अगर x हम फाइंड करें तो x हमने क्या निकाला, पहला स्मॉलर टैंक का टाइम है, जो x टाइम में क्या करता है पूरी टैंक को सेपरेटली फिल करता है, ठीक है। तो जो लार्जर डायमीटर वाला है, तो लार्जर स्मॉलर वाला कितना था x, और लार्जर वाला कितना x माइनस 10, तो अगर x की वैल्यू 15/4 हम रखते हैं तो ये तो मान लो हो जाएगा 15/4, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15/4 हो गया। लेकिन स्मॉल ये लार्जर के लिए देखिए क्या हो रहा है, x यानी 15/4 x की प्लेस पे रख दिया, और माइनस 10, तो कितना हो जाएगा माइनस यानी 15 माइनस 40/4, यानी कितना हो जाएगा माइनस 25/4, यानी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, टाइम निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये जो कंडीशन है क्या करेगी, ये पॉसिबल नहीं है कंडीशन, x इज इक्वल टू 15/4 इज नॉट पॉसिबल, ठीक, बिकॉज इट कैन नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया कि नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो है मेन, तो मेन क्या हो जाएगा अपना, ये आपने लिख लिया, तो इसके बाद मैं बता देता हूं यहाँ पे और क्या आपको लिखना है, नॉट पॉसिबल, सिंस क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं है कि x माइनस 10 जो है तो कितना हो जाएगा 15/4 माइनस 10, दैट इज माइनस 25/4, ये क्या है आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो टाइम नेवर बी निगेटिव, तो निगेटिव इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अब x क्या 25, तो 10 या देयरफॉर स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x इज इक्वल टू 25, और टैंक फिल द टैंक एलोन या सेपरेटली, है ना, टैंक एलोन x is equal to 25 hours, and larger tap fill the tank alone, कितना x माइनस 10, क्या हो जाएगा 25 माइनस 10, x की प्लेस पे 25 रख दिया, 25 माइनस 10 यानी कितना 15 आवर, ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो आप सबको क्लियर हो गया भाई x की वैल्यू हम 15/4 क्यों नहीं लेंगे, इसलिए कि स्मॉलर के लिए तो ठीक है हो जाएगा टाइम, लेकिन जब लार्जर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लार्जर के लिए कितना आ रहा है -25/4 आ रहा है, ठीक है। स्मॉलर x था और ये लार्जर था, ये लार्जर वाला टाइम ध्यान रखिएगा ना, लार्जर टेप का टाइम है x माइनस 10,
तो कितना हो जाएगा 15/4 माइनस 10 कैलकुलेट करेंगे तो -25/4। तो ये क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव तो टाइम हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको क्या लिख दिया मैंने नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल तो कौन सा रूट्स मानेंगे हम x इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर या 10 स्मॉलर THU 10 लिखा है यहाँ पे, स्मॉलर टेप फिल द टैंक अलोन, मतलब स्मॉलर वाला टेप को अगर एलोन अकेला चालू कर दिया जाए सेपरेटली, उसे केवल हम चालू कर दें, है ना, स्मॉलर टेप इधर बनाया था मैंने, अगर इससे केवल हम स्टार्ट कर दें तो कितने घंटे में 25 आवर्स में क्या करेगा पूरे टैंक को फिल कर देगा। और दूसरी कंडीशन में इसको फिल करने के लिए अगर हम जो बड़े डायमीटर वाला टेप है इसको सेपरेटली चालू करें तो क्या करेगा 10 आवर्स में फिल कर देगा। तो आप यहाँ पे ये फाइनल सॉल्यूशन इसका ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 फिर वही इस ट्रेन वाला है क्वेश्चन जिससे पहले जो किया था हमने। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम, कंसीडरिंग टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, है ना, जो स्टेशन पे रुकती है तो उस टाइम को उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of both train। दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन, एक पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक, पैसेंजर ट्रेन का टाइम नहीं पता तो सपोज कर लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे 11 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रही है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा x + 11। तो मैं लिख रहा हूं let the average speed of passenger train x किलोमीटर पर आवर, ये तो पैसेंजर ट्रेन का हो गया। अगेन the average speed of express train कितना x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और ये हो गया आपका एक्सप्रेस ट्रेन। अब टाइम टेकन टू कवर बाय, अब कितना डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, तो 132 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम, तो टाइम कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो दोनों की सेपरेटली स्पीड निकाल लेते हैं हम। टाइम taken to cover the distance 132 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेन के लिए बाय पैसेंजर ट्रेन एंड बाय किसे एक्सप्रेस ट्रेन, तो बाय पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन से हम कैलकुलेट करें तो इसका नाम T1 रख देते हैं, ठीक। तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132 स्पीड कितनी है इसकी x। अब यहाँ पे भाई टाइम का फॉर्मूला भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सबको ही पता है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये तो बाय पैसेंजर ट्रेन हो गया एंड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसको हम T2 के डिनोट कर देते हैं T2 से, और ये कितना आ जाएगा 132 अपॉन x + 11, ठीक है। अब ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है T1, उसको डिनोट किया हमने, और एक्सप्रेस ट्रेन को T2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड पैसेंजर की थी और ये एक्सप्रेस की थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अब आगे समझते हैं हम। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना पैसेंजर ट्रेन से कितना 1 आवर कम टाइम लेगी, क्योंकि वो फास्ट चल रही है। क्यों फास्ट चल रही है 11 किलोमीटर पर आवर से क्या चल रही है वो फास्ट चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर वही कंडीशन T2 इज इक्वल टू T1 - 1, T2 इज इक्वल टू T1 - 1। T2 कौन सा, ये आपका एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना 132 अपॉन x + 11,
इधर 132 अपॉन x और ये -1। फिर बता देते इधर प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर इधर माइनस होगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का साइन आएगा। तो जो अभी से पहले हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही सेम है। अब फिर इस टर्म को उधर पहुंचा दिया, वन कांस्टेंट को इधर लाए, तो इधर पहुंचाया इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11, और ये कांस्टेंट टर्म इधर 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 132 को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट 1 चल रहा है आपका, ठीक। अब आगे और समझ लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, तो 132 तो एज इट इज रहे, बाहर रहे। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सिंपल बोथ आ जाएंगे, x प्लस 11 x प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x इक्वल टू 1। अब फिर वही इसको सॉल्व किया तो x टू x कैंसिल हो जाएगा, तो 132 इंटू 11 इक्वल टू x इंटू x प्लस 11। अब 132 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132 2541, ये हो गया आपका 25452, ठीक, 1452, ठीक। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस 11x, इस फैक्टर कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। फैक्टर भाई बहुत इजी है इसका, 44 और 33, 44 माइनस 33 11 हो जाएगा, और 44 33 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1452 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये 2 2 के पेयर हमने बना लिए, तो 2 2 के पेयर के बाद आपका ये हो जाएगा x कॉमन, तो x प्लस 44 और ये माइनस 33 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। आप नोट डाउन करिए यहां तक। तो ओवरऑल कॉमन क्या है, ओवरऑल कॉमन है x प्लस 44 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 32 इक्वल टू 0। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो कर दीजिए इक्वेट, x प्लस 44 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 44, है ना। तो ये निगेटिव तो होगा ही नहीं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, बिकॉज स्पीड नेवर भी नेगेटिव नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 33। यहाँ पे लिख लेना, सिंस स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, या नेवर बी नेगेटिव। तो अगला क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक, ये आपका नेग्लेक्टेड। अब आगे x की वैल्यू 33 हो गई, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड कर दीजिएगा, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना था, x प्लस 11, तो x की प्लेस पे कितना हो जाएगा 33, तो 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो नोट करिए आंसर है स्टेप इसकी 2x स्क्वायर माइनस 12x, और इन दोनों को सेपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, कितना आपका
2, 6 minus 3, 3 and 4 equal to 0 divided by 2, divided by 2, 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब फैक्टर यहाँ पे -6 आना चाहिए और 216, तो 18 और 12 है ना, 18 और 12 में ब्रेक कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12x 216 इक्वल टू 0। ये 2 का फैक्टर हमने बना लिया, तो फर्स्ट फैक्टर से कॉमन x, तो x माइनस 18 और प्लस 12 कॉमन, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 18 एंड x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब रूट्स फाइंड करना है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, इक्वेशन का रूट्स क्या होगा आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 18, ये पहला रूट्स। दूसरा x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 12, तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही, डायमेंशन की तो नेगेटिव नहीं होगी, तो ये माइनस 12 मीटर नहीं होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक। तो देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना 18 मीटर एंड दिस साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो कितना था y इज इक्वल टू x माइनस 6, तो x कितना 18 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। y की वैल्यू है क्या थी, स्मॉलर स्क्वायर के लिए उसकी साइड थी, यानी डायमेंशन दिया हुआ था, तो स्मॉलर स्क्वायर के लिए साइड y था, तो y कितना था x माइनस 6 के इक्वल, x हमने कितना सपोज किया, x की वैल्यू 18 सपोज करी, इसे तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने, इसे सपोज किया x की वैल्यू, तो ये 18 रहा, तो यहाँ पे 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 मीटर, ठीक। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक बहुत अच्छे से बढ़िया से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, है ना, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिए।